हेलो एवरीवन। मैं हूं नुसरत और आप सबका वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया, जो कि पार्ट सेकेंड है। पार्ट फर्स्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया, टाइम जोन्स ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स और टोपोग्राफी ऑफ इंडिया को भी हमने डिस्कस किया था। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंडियाज इंपॉर्टेंट लोकेशन को समझते हैं। इंडिया की लोकेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंस रखती है, चलिए वो समझते हैं। इंडिया एक ऐसा क्रॉस रोड है जो ईस्ट और वेस्ट एशिया को कनेक्ट करता है, जिससे ये सुपर इंपॉर्टेंट बनता है। ये सिर्फ एक कंट्री नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा रास्ता है जो अलग अलग जगह और लोगों को जोड़ता है। इंडिया के ज्योग्राफिकली बीच में होने की वजह से इंडिया एक ग्रेट स्पॉट बन गया है, जहाँ पे एक्सचेंज होता है कल्चर्स का, आइडियाज का, और काफी सारे कंट्रीज के साथ बिजनेस भी किया जाता है। इंडिया एक ऐसी जगह है जहां अलग अलग कल्चर्स एक साथ आती है और एक अनोखा मिक्सचर या ब्लेंड बनाती है। चलिए अब डिस्कस करते हैं मैरीटाइम एडवांटेज। मैरीटाइम एडवांटेज का मतलब है कोस्टल एडवांटेज। इंडिया का कोस्टल लाइन काफी लंबा होने की वजह से इंडिया का मैरीटाइम एडवांटेज काफी अच्छा है। तो अगर हम बात करते हैं मैरीटाइम एडवांटेज की, हम सबको पता है इंडिया और इंडियन ओशन के बीच में काफी गहरा कनेक्शन है। ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स इंडिया को कनेक्ट करते हैं यूरोप के साथ वेस्टर्न डायरेक्शन में और ईस्ट एशिया के साथ ईस्टर्न डायरेक्शन में, जो कि इंडिया को एक सेंट्रल पोजीशन देता है। डेक्कन पेनिनसुला इंडियन ओशन तक एक्सटेंड करता है, जो कि मदद करता है इंडिया को बाकी सारे कंट्रीज के साथ कॉन्टैक्ट्स बनाने में, जैसे कि वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर ईस्ट एशिया। मैरीटाइम एडवांटेज को और अच्छे से समझते हैं। वेस्टर्न कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया जैसे कि केरला, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात, ये सपोर्ट करते हैं वेस्टर्न कंट्री ट्रेड को विद यूरोप एंड अफ्रीका। इसी तरह ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, ओडिशा या फिर वेस्ट बंगाल सपोर्ट करते हैं ईस्टर्न कंट्री ट्रेड को, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ। यही रीजंस हैं जो इंडिया को स्ट्रैटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट बनाते हैं, क्योंकि इंडिया के पास काफी लंबा कोस्टल लाइन है साउथ इंडिया में। और यही रीजन है इंडियन ओशन का नाम पड़ा है इंडिया की ही वजह से, क्योंकि इंडिया का काफी ज्यादा कोस्टल एरिया है जो कि कनेक्ट करता है इंडियन ओशन को इंडिया के साथ। चलिए अब हम देखते हैं स्यूज कनाल। 1869 में स्यूज कनाल को ओपन किया गया था, और जिसकी वजह से इंडिया और यूरोप का डिस्टेंस 7,000 किलोमीटर से कम हुआ। और ये कनाल इसलिए कंस्ट्रक्ट की गई थी, इसलिए ओपन की गई थी, ताकि ट्रेड में आसानी हो सके और टाइम को मैनेज किया जा सके। अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल कनेक्शंस ऑफ इंडिया। इंडिया के जो कनेक्शंस है पूरे वर्ल्ड के साथ, वो पहले लैंड रूट्स के थ्रू किए जाते थे और उसके बाद मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स स्टार्ट हुए, जो कि जो माउंटेन पासेस है नॉर्दर्न इंडिया में, वो काफी मदद देते हैं या उन्होंने काफी मदद दिया है कनेक्शंस बनाने में इंडिया को बाकी सारे कंट्रीज के साथ। और यही माउंटेन पासेस एंशंट ट्रैवल के लिए यूज होते थे, और उस ट्रैवल के दौरान एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होते थे और कमोडिटीज भी एक्सचेंज होती थी। और इन सब के बावजूद नॉलेज को भी एक्सचेंज किया जाता था, जैसे कि उपनिषद, रामायणा, न्यूमरल्स और काफी सारे जो डेसिमल सिस्टम है, उसको स्प्रेड किया गया ग्लोबली। हिस्टोरिकल कनेक्शंस की बात करें तो
पास्ट में जो ट्रेड है इंडियन स्पीशीज या फिर कमो काफ़ी सारी कमोडिटीज़ लाइक मजलिन क्लॉथ है, इनको डिफरेंट कंट्रीज में ट्रेड किया गया। और ना कि सिर्फ ट्रेड किया गया बल्कि बाकी जो कंट्रीज का जो कल्चर था, जैसे कि ग्रीक स्कल्पचर या फिर वेस्ट एशियन जो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स थे, उनको इंडिया पहुंचाया गया। जैसा कि इन इमेजेस में भी दिखाया गया है, ये रूट्स रिप्रेजेंट करते हैं जो माउंटेन पासेस के थ्रू एंशंट ज़माने में ट्रैवल किया जाता था। और इसी तरह ये कुछ डेसिमल सिस्टम्स है जिनको ग्लोबली स्प्रेड किया गया था। और ये पिक्चर स्पाइसेस को रिप्रेजेंट करती है जो कि इंडिया शेयर करता था, एक्सचेंज करता था बाकी कंट्रीज के साथ। चलिए अब डिस्कस करते हैं इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के बारे में। इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है। अगर हम नॉर्थ वेस्टर्न नेबरिंग कंट्रीज के बारे में बात करें, तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान कौन से नेबरिंग कंट्रीज है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड से। और इंडिया का कनेक्शन अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकली काफी सिग्निफिकेंट रह चुका है और पॉलिटिकली काफी सेंसिटिव भी है। अब बात करते हैं नॉर्दर्न नेबर्स की। जो नॉर्दर्न साइड से इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके बारे में बात करते हैं। तो नॉर्थ साइड से चाइना है, नेपाल है और भूटान है। इंडिया को इन नॉर्थ नेबरिंग कंट्रीज के साथ कौन चीज सेपरेट करती है, हिमालयाज। और यही हिमालयाज एक तो इंडिया को सेपरेट करती है इन कंट्रीज से, और जो क्लाइमेट है उसको भी काफी इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट चलते हैं ईस्टर्न नेबरिंग कंट्रीज की तरफ। अब ईस्ट साइड से अगर हम देखते हैं, इंडिया के ईस्ट साइड में कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज है, म्यांमार है और बांग्लादेश है। इंडिया इंडिया का काफी लंबा और पोरस बॉर्डर है विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो इन कंट्रीज के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी है, कल्चरल एक्सचेंज भी होता है और इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी है। नेक्स्ट चलते हैं साउथ की तरफ। साउथ में देखा जाए, साउदर्न साइड से अगर हम देखते हैं तो इंडिया का नेबरिंग कंट्री कौन है, श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका को कौन सी चीज सेपरेट करती है, वो है पाक स्ट्राइट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। श्रीलंका काफी क्लोज हिस्टोरिकल कनेक्शंस रख चुकी है इंडिया के साथ। नेक्स्ट चलते हैं मालदीव्स की तरफ। मालदीव्स भी लोकेटेड है लक्षद्वीप आइलैंड्स के साउदर्न एरिया से। तो ये जो मालदीव्स जो ये एक चेन है आइलैंड्स का। और यही आइलैंड चेन एक यूनिक कनेक्शन बनाता है इंडिया का मालदीव्स के साथ, और डाइवर्स कल्चरल टैपेस्ट्री को भी काफी एनहांस करता है। ये कुछ एरियल व्यूज है पार्क स्ट्राइट के और गल्फ ऑफ मन्नार के। गल्फ ऑफ मन्नार और पार्क स्ट्रीट ही डिवाइड करते हैं, सेपरेट करते हैं इंडिया को श्रीलंका से। ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। क्या आपको पता है 1947 पार्टीशन के पहले, इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिया में दो किस्म के स्टेट्स हुआ करते थे। पहला था प्रोविंसेस और नेक्स्ट था प्रिंसली स्टेट्स। जैसा कि हम इस मैप में देख सकते हैं, जो पिंक कलर की शेड में है वो सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, और जो ब्राउन कलर की शेड में है वो सारे ब्रिटिश इंडिया जो प्रोविंसेस थे। प्रोविंसेस को कौन रूल करता था, ब्रिटिश ऑफिशियल्स जिनको वाइस रॉय ने सिलेक्ट किया होता था। और प्रिंसली स्टेट्स को कौन रूल करता था, लोकल या फिर हेरिडिटी रूलर्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी फायदा मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।